हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रिक्स वर्ल्ड। आज का जो क्लास है वो शुंग वंश से संबंधित रहने वाला है। वैसे शुंग वंश, कण्व वंश सभी को पढ़ने वाले हैं और इसको ब्राह्मण समाज कहा जाता है क्योंकि अब जो राजाएं आ रहा है ये जो था वो ब्राह्मण जाति का था, इसीलिए इसको ब्राह्मण समाज से भी रिलेट करके हम देखते हैं। दूसरा बात ये आता है कि ये लूसेंट जो 100 डेज सीरीज चल रहा है उसमें आज जो है 14 डेज है, 14वां दिन है आज। ठीक है, और ये पूरा प्लेलिस्ट बनाया जा चुका है, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है, अब जाके देख सकते हो। अब समझते हैं शुंग वंश के बारे में। तो संस्थापक जो है पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। तो जो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक जो रहता है जिसका नाम था बृहदत्त, उसकी हत्या कर देता है पुष्यमित्र शुंग और गद्दी पर बैठता है मगध के। ठीक है, समझेंगे। तो पुष्यमित्र शुंग जो था कौन सी जाति का था? तो ब्राह्मण जाति का था। इसकी राजधानी विदिशा हुआ करती थी। ठीक है, कहाँ होती थी? विदिशा। एक बात समझ में आता है कि इंडो यूनानी शासक जिसका नाम था मिनांडर, तो मिनांडर को यह पराजित कर देता है। कौन? तो शुंग, जिस पुष्यमित्र शुंग जो रहता है मिनांडर को पराजित कर देता है और अपने काल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ करता है और जिसके लिए पतंजलि ने यज्ञ कराया था, है ना। याद रखेंगे पतंजलि कौन थे? तो याद रखेंगे पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित हुआ करते थे। पुरोहित माने कि पूजा पाठ कराने वाला। ठीक, अब समझते हैं कि भरहूत स्तूप का निर्माण करवाता है। कौन करवाता है? तो ये शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ही करवाता है। कौन? कहाँ का? तो भरहूत का स्तूप का निर्माण करवाता है। और इसका अंतिम शासक जो रहता है वो देवभूति रहता है। देवभूति की हत्या 73 ईसा पूर्व में वसुदेव कर देता है और वसुदेव जब हत्या कर देता है 73 ईसा पूर्व में, तो आगे चल के कण्व वंश की स्थापना होती है। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो कण्व वंश को समझते हैं। तो कण्व वंश के बारे में ज्यादा नहीं समझना, बस इतना समझना है कि संस्थापक जो है वसुदेव जी को माना जाता है और इसके अंतिम जो राजा थे वो सुशर्मा को माना जाता है। ठीक, तो कण्व वंश के अंतिम राजा कौन थे? तो सुशर्मा थे। इसके बाद सतवाहन वंश आता है, मगध की गद्दी पर बैठता है और संस्थापक जो इसके रहते हैं सिमुख को माना जाता है। ठीक, तो 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर देता है सातवाहन वंश के शासक सिमुख और गद्दी पर बैठता है। ठीक, तो राजधानी इसका प्रतिष्ठान रहता है जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, आंध्र प्रदेश वाला इलाका में भी पड़ता है। और प्रमुख शासक जो रहते हैं सिमुख, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी और यज्ञश्री सातकर्णी, ये सब जो कुछ रहते हैं ये प्रमुख शासक रहते हैं सातवाहन वंश के। और सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा एक राजसू यज्ञ किया जाता है। अब आप समझ में आता होगा कि अश्वमेध और राजसू यज्ञ क्या होता है। देखिएगा, जब राजा बनता है ना तो राजा की शक्तियों में वृद्धि करने के लिए यज्ञ किए जाते थे। कौन कौन से? तो अश्वमेध यज्ञ और राजसू यज्ञ। तो राज्यभिषेक के लिए किया जाता है राजसू यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ जो रहता है उस सीमा का विस्तार करने के लिए किया जाता है। इसमें युद्ध का घोड़ा दौड़ाया जाएगा, जहां जहां तक घोड़ा जाएगा वो एरिया किसका हो जाएगा? तो उस राजा का हो जाता है। इसको कहते हैं अश्वमेध यज्ञ। अब आता है साहित्यकार एवं रचनाएं। देखिएगा, एक आता है हाल, एक आता है गुणादय। तो गाथा सप्तकर्णी की रचना किया था सप्तशती, गाथा सप्तशती की रचना किया था हाल, और एक है गुणादय तो बृहत कथा की रचना किया था गुणादय। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि हाल जो था किसकी रचना किया था? तो गाथा सप्तशती की रचना किया था। अब अगला जो समझेंगे उस सातवाहन वंश के बारे में समझने वाले हैं। तो सातवाहन वंश में इसकी मुद्राओं को भी बारे में समझेंगे। तो मुद्राएं कौन सी? तो याद रखेंगे चांदी, तांबा, शीशा, पोटीन, कांसे की मुद्राओं का प्रचलन करवाया था सातवाहन वंश। भूमि अनुदान, देखिए ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किया था सर्वप्रथम सातवाहन वंश ने ही किया था, सातवाहन शासकों ने ही किया था, है ना। यहाँ क्या किया था? ब्राह्मणों की को अनुदान दिया जाता था भूमि। और भाषा एवं लिपि, सातवाहनों का भाषा प्राकृत थी एवं लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी। सामाजिक ढांचा, तो सातवाहनों का समाज जो था मात्र सत्तात्मक था। इसका था मात्र सत्तात्मक। स्थापत्य कर देखिएगा, काले का चैत्य बनाते हैं, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराते हैं, अमरावती के किले का विकास करवाते हैं
और उपाधि धारण करते हैं सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब समझते हैं कल का जो वीडियो रहने वाला है वो भारत के यवन जो जितने भी विदेशी आक्रमणकारी रहने वाले हैं वो पढ़ेंगे। वैसे आज के लिए सातवाहन वंश तक ही होने वाला है।